back to my channel. So in today's video we are going to do the chapter 2, which is the adventures of Toto. Means in this chapter we are going to read about Toto. Toto is a monkey, and how did Toto come to the zoo, and we can read all the things about the Toto and grandfather's story. Okay, so let's start. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or drooling. मीन्स अगर आपके पास कोई पेट है, मतलब बेबी मंकी है एज अ पेट की तरह, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, या कभी था, ठीक है, या फिर कोई भी पेट है, ओके। और इसमें जो है एक बेबी टोटो इज़ अ बेबी मंकी है, एंड लेट्स फाइंड आउट कि वो शरारती था या शांत स्वभाव का था, ठीक है। Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to feeding rod, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ओके, सो ग्रैंडफादर ने टोटो लिया था टोंगा ड्राइवर से, कितने रुपए में? 5 रुपए में। जो टोंगा ड्राइवर था उससे छोटे रेड मंकी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे प्राइवेट जू में, मेरे खुद के जू में एक मंकी और ऐड हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर ने ये सोच के उसे ले लिया। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sprinkled with mischievous bent, deep-set eyebrows, and his teeth, which were a purely white, were very often displayed in a smile that pretended the life out of elderly. Angol Indian ladies, but his hands looked dried up as true they had been sprinkled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wigged, and his tail were adding to his good looks. Grandfather believed the tail would add to anyone's, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable to scooping up and delicate that might be out of reach of his hand. मीन्स टोटो जो है बहुत प्यारा मंकी था। उसकी जो आंखें थी चमकती हुई थी, उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो कितना सुंदर है और कितना शरारती भी होगा। और उसकी डीप, बहुत गहरी गहरी आईब्रोज थी, उसके दांत थे, और जो बहुत पीली वाइट, मतलब ज़्यादा वाइट नहीं होता, जैसे कहेंगे हम उसको, थोड़ा हल्का सा येलो कलर में, येलो वाइट दोनों में, और उसकी स्माइल बहुत डरावनी थी। और वो एक इंडियन लेडीज के लुक्स, मतलब अच्छा दिखने के लिए भी है, ठीक है। तो वो उसका तीसरा हाथ हो गया, और वो तीसरे हाथ से ब्रांचेस पर भी आराम से लटक सकता है।
है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ, grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little coast opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we brought to a peg fastened into the wall. Means grandmother को गुस्सा आ जाता था जब ग्रैंडफादर किसी भी नए किसी भी एनिमल या किसी भी बर्ड को घर पे लाते थे। तो उन्होंने सोचा कि टोटो को मैं छुपा के रखता हूँ, जब तक मैं ये बात ग्रैंड मदर को जब बताऊंगा जब वो कुछ दिनों तक गुड मूड में रहेगी। तो ग्रैंडफादर ने उसे क्या किया, ग्रैंडफादर ने उसे कबर्ड में छुपा दिया, कबर्ड में, ठीक है। उनकी कबर्ड थी वो बेडरूम के वॉल में, ठीक है, और उसे सिक्योरली बांध दिया, तो कि वो कहीं ये सोचे ना कि वो बाहर निकल जाए, क्योंकि मंकी के जो पंजे होते हैं ना बहुत, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चालाक होता है, ठीक है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटे बाद में ग्रैंडफादर जब आए तो उन्होंने रियलाइज किया कि टोटो ने वॉल फाउंड कर ली, और विच हैड बीन, जो किससे कवर्ड थी, और ऑर्नामेंटल पेपर से कवर्ड थी, ग्रैंडफादर ने किया था उसको। और अब वो समझ गया था कि उसमें से क्या दिख रहा था, जब हम घर बनाते हैं तो ब्रिक्स भी लगती है, प्लास्टर भी होता है ना, तो वो दिखने लग गया था, क्योंकि जो मंकी है वो करने लग गया होगा, वॉल को ऐसे फाड़ने लग गया होगा, है ना, इस वजह से प्लास्टर और ब्रिक्स दिखने लग गई। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर, और उसने सब कुछ तहस महस कर दिया, मेरा स्कूल का ब्लेजर भी फाड़ दिया, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टंगा हुआ था, वॉज इन स्ट्रेच, अब उसके धागे धागे हो चुके थे। आई वंडर वॉट ग्रैंड मदर, मैंने सोचा कि क्या ग्रैंड मदर ये कहेगी, वुड से, क्या कहेगी ग्रैंड मदर। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, ग्रैंड फादर को चिंता नहीं हुई, ही सीम्ड प्लीज, उन्होंने शांति से काम लिया विथ टोटो की परफॉर्मेंस से, क्योंकि वो बहुत चालाक था। ग्रैंडफादर को भी ऐसा लगा कि वो बहुत चालाक था, और उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा टाइम देते हैं, क्योंकि अभी नया नया आया है जू में, इसलिए इसको थोड़ा टाइम चाहिए। आई एम श्योर ये बहुत अच्छे से चीज़ों को फाड़ भी सकता है, बांध भी सकता है, और जैसे इसने मेरे ब्लेजर को रोप में बदला है, एंड उसने ये जो मेरा ब्लेजर है इसको फाड़ फाड़ के रोप बना करके इसने भागने का सोचा था विंडो से। तो देख रहे हो आप लोग कितना दिमाग होता है मंकी में। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी तक टोटो सीक्रेट ही रखा हुआ था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pet lived very sociably together. Means एक बड़े से केज में सर्वेंट्स का क्वार्टर था, जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रैंडफादर के पेट्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, ओके, और वो वहाँ पे रहते थे एक साथ मिलजुल कर, जैसे कि ये टोटोटाइज हो गया, पेयर ऑफ रैबिट हो गया, और टेम स्क्वेरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट।
But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब ग्रैंडफादर को देहरादून जाना था अगले दिन, क्योंकि अब उन्हें अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको भी अपने साथ ले चलता हूँ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me that about it afraid afterward, मीन्स मैं अचानक से ही नहीं उनके साथ नहीं जा सका, बट ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, ग्रैंडफादर चले गए और उन्होंने कहा कि लुक, मेरे पीछे से ख्याल रखना। अ बिग ब्लैक कैस्केट बैग, एक बड़े से काले से बैग में उन्हें दिया गया, टोटो को रखने के लिए दिया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकम हिज न्यू above. When the bag was closed, there was no escape. टोटो जो है स्ट्रॉ एट द बॉटम में था और बहुत मोटा भी था, लेकिन जब बैग पूरा अच्छे से बंद हो गया था, देयर वॉज नो, भागने की कोई दिक्कत ही नहीं थी उसको। देन टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, तो वो अपने हाथों से नहीं खोल पाता। एंड द केस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट, जो ताला था, एक तरह से सूटकेस में भी तो ताला होता है ना, तो उसी तरह से वो बहुत इतना स्ट्रांग था कि वो मंकी जो है, टोटो जो है, उसे खा नहीं सकता था, खाकर तोड़ नहीं सकता था। ठीक है, His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air. Means उसके एफर्ट को वो बैग नहीं संभाल पाया और वो फ्लोर पे गिर गया, और जो मंकी है वो कूद गया, इनटू हवा में कूद गया। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट्स अ क्यूरियस क्राउड, मेरे आसपास क्राउड ही क्राउड हो गया। ऑन लुकर्स एंड द देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म, ये सब प्लेटफॉर्म पे हुआ था। ठीक है, टोटो रिमेन्ड इन अ बैग एज फार एज सहारनपुर, but while grandfather was producing his tickets at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. मीन्स अब जो है टोटो बैग में नहीं था, अब काफ़ी देर तक वो सहारनपुर तक पहुंच ही गए थे, लेकिन ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, ग्रैंडफादर टिकट ले रहे थे, टिकट चेक करवा रहे थे। ठीक है, तो अचानक से टोटो ने ग्रैंडफादर की पॉकेट से झांका, अपना सर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को डरा दिया। The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much of great grandfather announced, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब जो बेचारा गरीब था, उसको क्या समझ आता, तो उसने बोला कि ग्रैंडफादर से बोला कि सर, आपके पास कुत्ता है तो आपको इसका भी पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? मनी पे करना पड़ेगा, रुपीज। ठीक है, इन वेन्स डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट a monkey did not qualify as a dog or even as the quadruped.
Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum of the handed over as his fare. अब जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर ने टोटो को देखा और उसे बैग से बाहर निकाला और कहा कि ये मंकी है, बट किसके लिए? टिकट कलेक्टर के लिए ये डॉग ही था, और ग्रैंडफादर को 3 रुपए पे करनी पड़ी। ठीक है। नाउ लेकिन टिकट कलेक्टर के लिए वो टोटो क्या था? एक डॉग था, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर को 3 रुपए पे करने पड़े। As was some handed over to his fare, or then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" अब ग्रैंडफादर ने सोचा कि मुझे मेरे पैसे वापस लेने के लिए उन्होंने क्या किया, बैग अपने पॉकेट से टॉर्टोइस को भी निकाल लिया और कहा कि क्या इसके लिए भी मुझे पे करना पड़ेगा एनिमल्स के लिए। तो द टिकट कलेक्टर ने उसको ध्यान से देखा टॉर्टोइस को और मना कर दिया कि ग्रैंडफादर प्लीज, एंड द ट्रिपल looked and said, "No charges, it is not a dog." ये कुत्ता नहीं है, ये टॉर्टोइस है, इसलिए इसके कोई चार्जेस नहीं है। As you can see, the old man who has white hair, it is grandfather and the ticket collector. Okay, when Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortably home in the stable, where he had for a campaigned family donkey, Nana. अब टोटो को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा ग्रैंडमदर को। ग्रैंडमदर को ये बात पता चल चुकी थी, ठीक है। दैट्स वाई ग्रैंडमदर हैव टू डिसाइड दैट ठीक है, कोई बात नहीं, वो यहाँ पे रह सकता है। और अब जो मंकी है वो कहाँ पे रहने लग गया? फैमिली डोंकी के साथ। डोंकी का नाम था नाना। क्या नाम था? नाना। ओह, on Toto's first night in the stable, तबेले में जब टोटो रहने लगा, उसकी पहली रात थी, तब वो सरप्राइज हो गया नाना को देख के। Without apartment causes pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. मतलब अब जो यहाँ पे डोंकी है, सॉरी मंकी है, टोटो है, टोटो नाना को रोक रहा है, उसके कभी बाल खींच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसको खाना नहीं खाने दे रहा है। तो ऐसा ही मंकी कर रहा था, सॉरी नाना कर रहा था मंकी के साथ में, कभी उसके बाल खींचे, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा था, मंकी नहीं कर रहा था नाना के साथ, नाना कर रहा था मंकी के साथ। मंकी का नाम था टोटो, डोंकी का नाम था नाना। तो मैं आपको पहले अच्छे से बता देती हूँ, मंकी जो है, मंकी नहीं कर रहा था नाना को परेशान, लेकिन नाना कर रहा था मंकी को परेशान, ठीक है। तो ग्रैंडफादर ने एक थप्पड़ दिया नाना को और उसका मुंह उधर से इधर कर दिया। सी जैक बैग ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसे खाना खिलाया। Then he had fastened on her long ears and his sharp little teeth. और वो देखते रह गए, डर गए थोड़े से कि उसके इतने लंबे लंबे कान हैं, इतने शार्प से दांत हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, वो कभी भी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter's evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. मतलब एक बड़ा सा
एक उसको रोज एक ट्रीट मिलती थी टोटो को, कब, सर्दियों के टाइम पे, इवनिंग में, रात के टाइम पे, जब वो बड़े से बाउल में गर्म पानी में गर्म पानी इसको देती थी ग्रैंड मदर, इसलिए बात करने के लिए, नहाने के लिए। ही वुड कमिंग टेस्ट द टेम्परेचर, वो अपनी एक उंगली डालकर टेम्परेचर चेक करता था विद हिज हैंड, अपने हैंड से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तब वो जाके नहाता था। पहले वो एक पैर अंदर रखता था, तब दूसरा। तो एज ही हैड सीन मी डूइंग, ठीक है, अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक्स, जब तक पानी उसके नेक तक नहीं आ जाता तब तक वो बाहर नहीं निकलता था, मतलब नेक तक उसका पानी होता था, ठीक है। Once comfortably he would take the soap in his hand or feet, उसके बाद में जब वो आराम से बैठ जाता था, तब उसके बाद में वो साबुन लेता था और अपने हाथ पे, पैरों पे खुद से लगा लेता था, पूरे शरीर पे। When the water became, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे पानी ठंडा होने लगता था वैसे ही मंकी टोटो क्या करता था, टोटो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दौड़ते हुए, भागते हुए किचन की फायर के पास चला जाता था अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर कोई इसके ऊपर हंस दे इस ये काम करते हुए, तो टोटो है फीलिंग वुड बी हर्ट, उससे बहुत हर्ट होता था और वो नहाने के लिए मना कर देता था, ठीक है। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन द बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो ने खुद को जला लिया था, जिंदा जिंदा जला लिया था खुद को। कैसे? एक बड़ा सा किचन केटल था, किचन केटल मतलब बड़ा सा किचन केटल था, और वहाँ पे लेफ्ट फायर के ऊपर बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, चाय के लिए और टोटो के पानी के लिए, नहाने के लिए। तो टोटो वहाँ पे गया और उसे वो मिला, ठीक है। नथिंग बेटर टू डू, उसने पहले वही काम किया जिसे वो करता था, जो अपने उंगली से हाथ से टेम्परेचर चेक किया, फिर एक पैर अंदर रखा, फिर दूसरा रखा, और फिर पूरा कंफर्टेबली बैठ गया। और finding himself with nothing better to decide to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath, he got in. With his head sticking out from the open kettle, this was just fine for a while until the water began to boil. उस टाइम पे सिर्फ पानी गर्म होने लगा ही था, ठीक है। तो टोटो then raised himself a little. So sorry for interruption. Okay. In the second part we are going to start from second paragraph. Okay. So thank you for today.